एवरीवन, आज मैं आपके सामने करंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। करंट टॉपिक के साथ साथ में हम लॉ भी डिस्कस करेंगे। रिसेंटली में आप लोगों ने पुणे पोर्शे केस सुना होगा। हेडलाइंस में, न्यूज़ में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सब जगह ये चीज़ वायरल हुई है और बहुत तेज़ी से वायरल हुई है और इसको लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ है कि इस चीज़ को लेकर के जस्टिस मिलना चाहिए। इंसिडेंट अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इसका इंसिडेंट बता देती हूँ। मई 19 को ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो पर्सन कार चला रहा था वो माइनर था। माइनर को हम हमारे लॉ में बोलते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल के नाम से जाना जाता है और माइनर जो है वो नॉर्मल लॉ से नहीं गवर्न होता है, स्पेशल लॉ से गवर्न होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से गवर्न होता है और उसने इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में वो था। उसने सामने दो इंजीनियर्स थे, उन्हें टक्कर मारी और एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि विक्टिम्स की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। विक्टिम्स जो थे वो थे इंजीनियर्स और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इसके कारण से उसे कस्टडी में लिया जाता है और इसको चलते हंगामा होता है कि माइनर हो या कुछ भी हो, इसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि सामने वाले को ऑन स्पॉट डेथ हुआ है तो ये क्या मर्डर भी कहलाया जाएगा। तो उसमें कोर्ट ने कस्टडी में तो रखा, बट कस्टडी में जो रखा वो पुलिस कस्टडी में नहीं रखा, ऑब्जर्वेशन होम में रखा। ऑब्जर्वेशन होम में रखने के बाद में उसे पेरेंट्स और गार्जियन की कस्टडी दे दी गई और उसे 300 वर्ड्स का एक लेटर लिखवाया जिसमें उसे बताया कि रूल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक रूल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स पे और इन सारी चीज़ों पे उसको एक ऐसे लिखवाया गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ तक सहमत हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब चीज़ों को लेकर के उठते हैं कि क्या ये पनिशमेंट जो है वो सफिशिएंट है क्योंकि सामने वाले की डेथ हुई है, ऑन स्पॉट डेथ हुई है। तो माइनर हैं बट क्या ये सारी पनिशमेंट सफिशिएंट है। क्वेश्चंस हमारे सामने बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि क्या इतनी ही सफिशिएंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या ये पनिशमेंट जो है वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, इतना ठीक है। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑब्जर्वेशन होम जो है वो एज अ कन्फाइनमेंट ट्रीट होगा। मतलब कि जो अगर माइनर नहीं होता, 18 ईयर्स के अबव होता, अगर वो ऑन स्पॉट डेथ करता या मर्डर करता तो उसका जो ऑफेंस है वो ग्रीवियस काउंट होता और उससे पनिशमेंट भी ग्रीवियस मिलती। तो क्या ऑब्जर्वेशन होम जो है वो ग्रीवियस पनिशमेंट में काउंट होगा, क्या इतनी ही कन्फाइनमेंट सफिशिएंट है, ये हमारा उठता है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये उठता है क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि ऑब्जर्वेशन होम में अगर उसे रखा जाता है और सामने वाला इतना मर्डर करता है तो उसे क्या इतनी ही पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन आने के बाद में हमारा जो लॉ है, न्याय व्यवस्था है, वो दिन भर सुधरती है और सुधर रही है, कंटिन्यू सुधारने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली में अभी आईपीसी सीआरपीसी को हमने अमेंड किया है। इसी के साथ में हमने अमेंड करने में पनिशमेंट में भी बदलाव किए हैं और पनिशमेंट में हमने एक और पनिशमेंट ऐड ऑन की गई है। उस पनिशमेंट का नाम है कम्युनिटी सर्विस। इसके कारण से ये चीज़ें होंगी कि जो जुवेनाइल्स को पनिशमेंट मिलती हैं वो ग्रेव नहीं मिलती हैं, तो उनको लेकर के रिफॉर्मेशंस होंगे, उनको लेकर के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे और बहुत सारी पनिशमेंट्स को लेकर के सुधार होगा। और अगर कम्युनिटी सर्विस के बारे में जानना है तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही कि क्या इन सब चीज़ों को लेकर के होना चाहिए, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।